गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में जो है वो बेसिकली जो अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार में स्थापित है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा जो स्थापित किया गया था। ये हमारे जो गुरु और जो माता है अखिल विश्व गायत्री परिवार के, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रतीक के रूप में हम लोग ये उनका पदचिन्ह रखे हुए हैं। सभी शक्तिपीठों में ये आपको सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा देखने को मिल जाएगा। यज्ञ जो है लोगों को लगता है कि एक धार्मिक कार्य है, बट यज्ञोपैथी जो है ये बहुत बड़ा उपचार भी है। वातावरण को शुद्ध करने का जो बहुत बड़ा तरीका जो है वो यज्ञोपैथी है। नहीं, हम लोग यहाँ कर्मकांड भी सीखते हैं, हवन कराना सीखते हैं, रुद्राभिषेक जो शिव जी का होता है वो सीखते हैं, और श्राद्ध वगैरह भी सीखते हैं, शादी कराना सीखते हैं। कंप्यूटर क्लासेस जो हैं वो हम लोग मात्र 100 रुपए के शुल्क में 6 महीने का कोर्स देते हैं, और 6 महीने में जो है उसके अलावा जो है जो टॉप 3 होता है उनको हम लोग लैपटॉप देते हैं। ये स्टीम बॉक्स है, पेशेंट को स्टीम देने से सारे रोम छिद्र खुलते हैं, शरीर में जितने भी रोम छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पसीना बाहर आती है, तो अंदर से डिटॉक्स होता है, अंदर की गंदगी बाहर आती है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। पीछे जो मंदिर खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, अखिल विश्व गायत्री शक्तिपीठ परिवार कह सकते हैं, पूरी दुनिया में है। भारत में तो है ही, बिहार में भी है और अपना सहरसा में भी है। 1940 से जो है ये गायत्री शक्तिपीठ जो है, गायत्री परिवार जो है, पूरे विश्व भर में चल रही है। सहरसा में MLT कॉलेज के ठीक पीछे प्रताप नगर इसको बोलते हैं, एक गली है। इस गली के अंदर जब आप आते हैं तो ये खूबसूरत सा गायत्री परिवार का जो मंदिर है, और इस मंदिर में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब एक हॉस्पिटल भी है, उसके बारे में भी बताएंगे। अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है, काफ़ी बच्चे लोग आते हैं, बच्चियाँ लोग आती है, हाँ, अलग अलग चीज़ सीखते हैं। और मतलब एकदम पैसा वैसा सब नहीं लगता है, एकदम गायत्री परिवार की तरफ से ये दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। कंप्यूटर वाला भी सिस्टम है पूरा, ऊपर में लैब वेब है, मतलब बहुत कुछ है। तो जो भी है इस वीडियो में वही बताने वाले हैं, बने रहिएगा। अभी हमारे साथ हैं इस गायत्री परिवार के एक सीनियर सदस्य हैं, युवाओं को कोऑर्डिनेट करते हैं, और जितनी भी एक्टिविटी होती है युवाओं से रिलेटेड उन पर इनका अच्छा खासा ध्यान रहता है, कंट्रोल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरीश जी। जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में। गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में जो है वो बेसिकली जो अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार में स्थापित है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा जो स्थापित किया गया था, तो उनमें से कई सैकड़ों शक्तिपीठों में से एक है। उन्होंने तो चेतना केंद्र और भी कई सारे केंद्र की स्थापना की पूरे विश्व में, तो उनमें से एक जो है शक्तिपीठ वो यहाँ सहरसा में। बिल्कुल, हम उस पर आते हैं। चलिए, अभी तो प्रताप नगर बोले ना, प्रताप नगर ये सहरसा में आ चुके हैं। और जैसे ही एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले जो आपका मेन गेट के ठीक सामने है, ये पर इस पर जो दो आकृति है, और इस पर जो हमको दिख रही है, हाँ, कि इस पर जो पैरों के चिन्ह है वो दोनों है, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। सबसे पहले इस पर नजर पड़ती है जो भी आते हैं इस मंदिर में, तो इसके बारे में हमको बताइए। आप सबसे पहले इसमें आते हैं, इससे पहले भी आपको गेट मिलेगा। आप हमारे मेन गेट पे जब नजर डालेंगे उस साइड, तो आपको सारे निशान मिलेंगे, चारों धर्म जो है हमारे, चारों धर्म के निशान मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सबको वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा ये नहीं है कि ये गायत्री परिवार जो है कि एक विशेष धर्म को लेकर के ही जो है चल रहा है। हम सभी धर्मों को साथ जोड़ करके चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी बिल्कुल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये चारों को जो है हम लोग संजो करके और एक धागे में पिरो करके चल रहे हैं, इन सारी मोतियों को। आपने कहा कि गेट पर हम सबको वेलकम करते हैं, सभी धर्मों को। हमको ये बताइए, दुनिया का छोड़िए, सहरसा में क्या इस चारों धर्म के लोग आपसे जुड़े हैं? हमारे यहाँ जो है सारे धर्म के लोग जो है आते हैं। इनफैक्ट जो है हमारे बगल में ही जो है मुस्लिम भाइयों का मोहल्ला है, वहाँ से कई लोग आते हैं। धर्म के लिए नहीं आते हैं। देखिए, हमारा जो संगठन है उसकी नींव जो है धर्म नहीं है, सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो और जो है उसके बाद जो मेन जो हमारा जो लक्ष्य है वो मानव उत्थान का है कि कैसे लोग जो है अभी की जो जीवन शैली है या जिन चीज़ों में अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उन सब चीज़ों से ऊपर उठाना है। ठीक, आपने मुसलमान की बात की कि वो भी आते हैं, तो किस तरह से मतलब जुड़े हैं, या पढ़ाई को लेकर के? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले चीज़ है चिकित्सा और पढ़ाई। यहाँ 2 तरह की चीज़ें भी जो होती हैं, जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें वो लोग भाग लेते हैं। कंप्यूटर शिक्षण संस्थान में जो हमारा जो है उसमें जो है पढ़ने के लिए कई सारे जो है मुस्लिम भाई बहन आते हैं। इसके अलावा जो हमारा चिकित्सा होती है, चिकित्सा में हमारे यहाँ विशेष डॉक्टर भी, जैसे शिविर भी लगता है, उसमें भी आते हैं। और जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद का सेंटर है सभी उसमें भी आते हैं। चलिए, अब इस पे आते हैं जी। इनके एंटर करेंगे तो आपको सामने में दिखाई देगा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। ये हमारे जो गुरु और जो माता है अखिल विश्व गायत्री परिवार के, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रतीक के रूप में हम लोग ये उनका पदचिन्ह रखे हुए हैं। पदचिन्ह है जी जी। आप अगर नजदीक से आके देखेंगे तो आपको ये पदचिन्ह दिखेगा। तो हम लोग जब भी आते हैं उनका आशीर्वाद हम लोग को, अब कई बच्चे हैं उनसे तो मिल नहीं पाए हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है उनसे मिल नहीं पाई है, तो उनका आशीर्वाद हमको कैसे मिले, एक प्रतीक के रूप में हम लोग यहाँ उनको जो है उनके जो है ये प्रतिमा जो है उस तरह से हम लोगों ने स्थापित की है। सभी शक्तिपीठों में ये आपको सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये कंपलसरी है? जी जी। ये क्या है?
ये हमारा हवन करने के लिए हाँ यज्ञशाला है। हाँ ये मेन कुंड है। हाँ। जो है वीकडेज में 3 से 4 कुंड रहता है, लेकिन आप संडे को आएंगे तो 9 कुंड लगता है हाँ। तकरीबन, और इसमें सभी लोग बैठते हैं। और जो है यहाँ के जो भी बच्चे हैं, यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग तो रहते हैं, बाहरी लोग भी आते हैं। यज्ञ जो है लोगों को लगता है कि एक धार्मिक कार्य है, बट यज्ञोपैथी जो है ये बहुत बड़ा उपचार भी है। वातावरण को शुद्ध करने का जो बहुत बड़ा तरीका जो है वो यज्ञोपैथी है। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मानते हैं या बाकी धर्मों के लोग भी मानते हैं? देखिए यहाँ तो कई लोग दूसरे धर्म के भी लोग आकर के उपचारवश, जैसे कि हम लोग के पास जड़ी बूटी होती है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर है या आपको खांसी वगैरह है, तो उस समय जो है ये यज्ञोपैथी में अलग अलग जड़ी बूटियों से, हमारा जो हरिद्वार में एक सेंटर है ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान, गायत्री परिवार का एक संस्थान, वहाँ अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करा करके प्रॉपर शोध किया हुआ PhDs है वहाँ इन सब चीज़ों पे कि अगर आपको ये रोग हुआ है इस चीज़ से हवन कीजिए तो आपको फायदा होगा। जैसे गूगल की लकड़ी से कीजिएगा तो क्या फायदा होगा, इसी तरह से अन्य जड़ी बूटियों से कैसे कैसे आप करते जाएंगे उससे क्या क्या फायदा होगा। इसके ठीक सामने ये आपका पुस्तकालय है? ये हमारा जो है बुक स्टॉल है, और इसमें कई सारे गुरुदेव की चीज़ें जो है पुस्तकें रखी हुई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने छोटे से जीवन काल में भी करीबन 3400-3500 किताबें उनकी रचना की है, तो उसका एक कलेक्शन यहाँ पे रखा रहता है। कई सारी मोटिवेशनल किताबें होती हैं, बेसिकली आम जो लोग होते हैं उनकी जो परेशानियाँ होती हैं उनसे जुड़ी कुछ किताबें होती हैं, सांस्कृतिक किताबें होती हैं, जो है वैदिक मंत्रों की किताबें होती हैं, संगीत की किताबें होती हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक कलेक्शन जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर में जब लोग आते हैं तो क्या मतलब पूजा करने के लिए होता है ना कि हर मंदिर में पूजा करने के लिए भी आते हैं, तो क्या इस मंदिर में भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं? ये मंदिर जो है ना पूजा करने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलाता है। हाँ। पूजा एक पार्ट है इस मंदिर का, जो एक पार्ट भी बोल सकते हैं। सुबह कहते हैं कि मंदिर से आते हैं पूजा करेंगे। नहीं, ठीक है, आप देखिए मंदिर आते हैं, अगर आप सुबह आते हैं तो आपको लगता है कि एक सही शुरुआत हो गई, दिन की एक सही शुरुआत हो गई, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। जैसे भी आप मंदिर में आएंगे तो आप अगर जैसे मान लीजिए किसी वीकडेज में आते हैं तो वीकडेज में आपको हमारा जो नेचुरोपैथी सेंटर है वो आपको मिल जाएगा चलते हुए। आपको हमारे कंप्यूटर कक्षा के में जो छात्र लोग हैं जो मात्र 100 रुपये दे करके 6 महीना पढ़ते हैं, और बाकायदा वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो किसी दूसरे अन्य संस्थान में पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और एक भयमुक्त माहौल है। तो बहुत सारे लोग आते होंगे यहाँ पर आकर के प्रणाम करके चले जाते होंगे, ये भी होता होगा? ये भी करते हैं लोग, जिनको नहीं मालूम है, जिनको जानकारी नहीं है यहाँ की एक्टिविटीज़ की, वो आते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ महादेव मंदिर है, तो प्रज्ञेश्वर महादेव हैं, उनको प्रणाम करके चले जाते हैं। ठीक है। और अब उसके बाद जो मेन होता है कि इस मंदिर पूरे परिसर में कितनी सारी एक्टिविटी है, उसमें लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे 2 पोर्शन में हमको बच्चे दिख रहे हैं जी, इस तरफ क्या हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है? ये जो बच्चे हैं ये अभी स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, ये मतलब बहुत हवन वगैरह और या जो वेद मंत्र हैं, जितने संस्कार होते हैं, वो प्रिलिमिनरी स्टेज जो होता है ना, जैसे बच्चा नर्सरी में होता है, 1 में होता है, 2 में होता है, तो ये वो सारे बच्चे हैं। ठीक है, ये लोग वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का जो है ना सीख रहे हैं। बेसिकली कहीं पूजा कराना है तो या अपने से भी पूजा करना है, घर में पूजा करना है, तो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो खुद से कर सकते हैं। जी खुद से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब एक बड़ी भ्रांति फैली कि जो है ब्राह्मणों ने अधिकार ले लिया, पूजा कराने का अधिकार जो ब्राह्मणों ने ले लिया, जो पहले वर्ण व्यवस्था में सही था। कई जगह जो है उसके बाद उसमें ऐसी त्रुटियां आई कि उसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा माहौल बना दिया जिसके बाद जो है विसंगतियां आती गई। उन पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे। कई जगहों पे तो बिना ब्राह्मण के भी पूजा होती है ना, और भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है उसी तरह के मतलब वैल्यूज पे चलते हैं। कहा जाए तो हम लोग को जो सिखाया गया है यहाँ पे कि जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण जो है इन सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि ये सब नए बच्चे हैं जी, नए तो आते रहते, तब ये प्रिलिमिनरी स्टेज के हैं और ये लोग एडवांस स्टेज के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये कितने महीनों से, कब से सीख रहे हैं? ये इनमें से कुछ बच्चे 4 महीने से सीख रहे हैं, कोई 6 महीने से सीख रहा है, कोई साल भर से सीख रहा है, 2 साल से सीख रहा है। और 2 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो है जो 2 साल के बच्चे हैं, ये मान लीजिए आपको जन्मोत्सव संस्कार करा लेंगे या हल्के फुल्के पुंसवन संस्कार होता है, गर्भधारण संस्कार होता है, जो वो सब इस तरह के संस्कार करा सकते हैं। अब जैसे जो है उससे एडवांस स्टेज में जैसे और संस्कार होते हैं, जैसे आपको शादी का संस्कार करना, विवाह संस्कार होता है जिसको हम लोग पानी ग्रहण संस्कार भी बोलते हैं, वो करा सकते हैं जो एडवांस स्टेज के बच्चे हैं। उसके बाद जो है मरने के बाद के जो संस्कार होते हैं, वो मरणोत्तर संस्कार, वो सारे संस्कार, श्राद्ध संस्कार, ये सब बच्चे सब करा सकते हैं। सभी बच्चे में सबसे एक्सपीरियंस कौन है? सबसे एक्सपीरियंस जो अभी सिखा रही है हमारी मनीषा, वो सबसे एक्सपीरियंस है। इसके अंडर जो है कई हजार कह सकते हैं बच्चे इसके अंदर सीख चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन चौधरी हुआ। सूरज कुमार, अभी जैसे ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार, प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी, अनु कुमारी, अनु कुमारी, अर्णव कुमारी, पंडित प्रणव।
आपका नाम? श्रुति। श्रुति, आप सिखा रहे हैं। अभी जैसे वो भैया बता रहे थे कि जो सीनियर हो जाते हैं उनको ब्याह शादी सब कराने वाला सब भी आ जाता है मंत्र। तो सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि आप लोग को आ गया क्या? नहीं, अभी मैं नया नया ज्वाइन किया हूँ, मुझे 2-3 क्लास ही हुई। हाँ, आपको आ गया होगा। जी ब्याह शादी करवा लीजिएगा। जी। हाँ, और क्या सब करवा लीजिएगा? रुद्राभिषेक है, हाँ। जो श्राद्ध होता है, हाँ। श्राद्ध करवा सकते हैं हम लोग। वहाँ जो लोग बैठे वो लोग सब लोग करवा सकते हैं। वो बच्चा सब जो है जी, वो सब लोग करवा सकते वो हैं। लोग श्राद्ध करवा देगा। अच्छा, कभी माँ पापा लोग ये नहीं कहता है, माँ बाप से कह रहे कोची सीख रहा श्राद्ध करवाने वाला चीज सब सीख रहा है? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ कर्मकांड भी सीखते हैं, हवन कराना सीखते हैं, रुद्राभिषेक जो शिव जी का होता है वो सीखते हैं, और श्राद्ध वगैरह भी सीखते हैं, शादी कराना सीखते हैं, गृह प्रवेश है, पूजा कराना, वो सब। हाँ, कोई नया घर लिया तो गृह प्रवेश करवाएंगे। तो क्या है ना कि हम कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरह की चीजें सीख रहे हैं ये उम्र में मतलब जरूरी है। ज़रूरी डिस्ट्रैक्शन से तो अच्छा ही है, मतलब इधर उधर भटकने से तो अच्छा ही है ना। मतलब अभी के टाइम पे क्या है कि ना सैटरडे संडे यहाँ पे क्लास होता है। हाँ। तो जैसे क्या हुआ ना कि इन लोगों का क्लास खत्म हुआ, ठीक है, जो कोई 11th में है, कोई 12th में है, क्लास खत्म हुआ तो उससे मतलब घर जाने के बजाय कहीं चला गया घूमने। अभी दिमाग में फिक्स रहता है कि ना सैटरडे संडे क्लास हमको जाना है तो जाना है। तो जो डिस्ट्रैक्शन है, कहीं घूमेगा, वो नशा करेगा, दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला जाएगा, घर में नहीं बताएगा, मतलब कुछ भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आजकल। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे आके क्लास करें और सीखें। हाँ, मतलब मोबाइल वोबाइल चला उला के इधर उधर करके क्या फायदा, थोड़ा सीख लेते हैं। लेकिन आप लोग जो सीख रहे हैं ये मतलब आसान नहीं है, ये कमाल चीज़ है और सब कर भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं उसको, एकाग्रता की जरूरत पड़ती होगी, है ना। चलिए, मिलकर अच्छा लगा कि आप लोग अच्छा कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग तो काफ़ी एकदम एकाग्र हो गए, बहुत कमाल की चीज़ें सीख रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर है, इसकी टाइमिंग्स है। अभी थोड़ी देर में क्या होगा, शाम में भी जो है ये भी खुल जाएगा। तो कई सारी महिलाएं आस पड़ोस की मोहल्ले की आती हैं और इसको पूरे अच्छे से इसका पूजन करती हैं, सजाती वगैरह है, आप देखेंगे, जो हर दिन चलता है। इसके बाद हमारा जो हर दिन की एक्टिविटीज़ है उसमें खाने का हम लोगों ने बताया, जैसे कि एक वक्त का भोजन जो है वो हम लोग देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्लासेस वगैरह होती हैं। प्रतिदिन हम लोग जो है बाल संस्कारशाला चलाते हैं। हाँ। जो करीबन 7 बाल संस्कारशाला है, जिसमें 1200 से ऊपर बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। ये वैसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं और उनको हम लोग जो है ये बाल संस्कारशाला में हम लोग, हमारे यहाँ के जो है बच्चे जो है खुद जा करके, और सारी निःशुल्क ही होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं निःशुल्क होती हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी है। कंप्यूटर क्लासेस जो हैं हाँ। वो हम लोग मात्र 100 रुपए के शुल्क में 6 महीने का कोर्स देते हैं। हाँ। और 6 महीने में जो है उसके अलावे जो है जो टॉप 3 होता है उनको हम लोग लैपटॉप देते हैं। और जो उसके नीचे भी एग्जाम लेते हैं। एग्जाम हम लोग वीकली टेस्ट तो होता ही है। हाँ। उसके बाद वीकली टेस्ट के बाद जो त्रैमासिक टेस्ट होता है एक बड़ा, हाँ। और उसके बाद 6 माही टेस्ट एक होता है जो फाइनल एग्जाम हो गया बेसिकली। हाँ। पहले 3 जो आते हैं उनको लैपटॉप दिया जाता है और उसके बाद के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अच्छा पुरस्कार हम लोग देते हैं। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में क्या होता है? सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है, अब ये जो हमारा एक बेसमेंट है, बेसमेंट है। हाँ, बेसमेंट में जो है वहाँ पे भी जो है साधना कक्षा है और उसके बाद थोड़ा जो योगा है वगैरह। योगा वगैरह भी है। और उसके अलावा यहाँ पे बुक्स की जो लाइब्रेरी है, हाँ। जो वो आप इसमें मिल सकता है। ठीक है। हाँ, एक लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं पूरे सहरसा में लाइब्रेरी का एक कल्चर जो बना हुआ है, जहाँ हाँ, बच्चे लोग private- जाके पढ़ते हैं, हाँ, private उस तरह का जो है हम लोग लाइब्रेरी अच्छा, बनाएंगे। हाईटेक वाला। हाईटेक रहेगा, वो डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी, किताबें भी होंगी उसमें। हाँ। और जो है टीचर्स भी होंगे, अगर आप नहीं जान कुछ, अगर किसी चीज में Doubt- सब्जेक्ट doubt अटक के गए लिए, हैं doubt के तो लिए। प्रॉपर टीचर भी होंगे वहाँ जो आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर है स्वास्थ्य समृद्धि केंद्र। शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है। मोटा मोटी ये हॉस्पिटल है। इलाज का तरीका अलग है। सारा प्रोसेस अलग है। इसमें ये जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें किस तरह के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, क्या क्या बीमारियां ठीक होती है, क्योंकि ऐसे देख के तो लगता नहीं कि हॉस्पिटल है। तो इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि ये अन्य हॉस्पिटल से बहुत अलग है। अलग। कहने को तो ये उपचार केंद्र ही है, हाँ। बट ये अन्य हॉस्पिटल से बहुत अलग है। हाँ। इसमें जो है ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद हाँ की जो पद्धतियां हैं हाँ। उन पे हम लोग काम करते हैं। शुरुआत होती है, हाँ। तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद एक ये मशीन है, ये जापानीज मशीन है। इससे ये जी 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 बेसिकली अच्छा। जापानीज मशीन है, इससे सारा ये सब कुछ निकलता है। ठीक है। इसमें मैग्नेटिक है रेज, उससे कई सारे टेस्ट हो जाते हैं। ये एक मशीन है हमारे यहाँ, इसमें ये हमारा हाथ रख करके ऐसे मैग्नेटिक में इसका सारा निकलता है। इसमें कितने तरह का टेस्ट आ जाता है? 150 तरह का टेस्ट आ जाता है ना। हाँ, सारे फंक्शन जितने भी रहते हैं, हाँ। बॉडी का पार्ट जितने भी रहते हैं, सारे फंक्शन का निकाल देता है, रेंज क्या घटा क्या बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो हम लोग का जो है
अलग अलग जो है ये यहाँ हम लोग चिकित्सा के बाद खाना भी खिलाते हैं, तो यहीं का खाना होता है। बेसिकली 5-6 दिन की चिकित्सा होती है। बहुत सारी चिकित्सा होती है, जल चिकित्सा होती है, कोई भी अग्नि समस्या चिकित्सा हो तो कोई भी तरह की उसमें समस्या क्या हो तो डे अलग अलग होता है, 5 दिन 6 जी दिन? बहुत तरह का, जैसे 10 दिन, 15 दिन? मसाजी है हमारे यहाँ जो मसाज, कई तरह का मसाज है हमारे पास। केरला के घने जंगलों में से अंदर से ला करके तेल लाया गया है, उन सब तेल से मसाज होता है, सूखा मसाज भी होता है, वाइब्रेशन से मसाज होता है। अच्छा। फिर तो यहाँ पर जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो कितने हैं, या वैद्य जो? जो हमारे पास जो है 4 मेल में है और 3 फीमेल हैं जो इलाज करने वाले हैं। जागरूक सभी है, लेकिन उनको क्या होता है कि एक बड़ी समस्या है कि आप अगर ठीक हैं तो आपको दवा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन माइंडसेट क्या है कि हम जब ठीक नहीं रहेंगे तभी हम दवा लेंगे। आप अपने शरीर को ऐसा बना के रखिए, इतना शुद्ध बना के रखिए कि आपको बाहरी चीजों से जो है इफेक्ट नहीं करे आपका शरीर। जैसे इस पे चढ़ेंगे तो अंदर से करंट, जिनका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है पैर में, पैरालिसिस है या कुछ है, उस तरह के व्यक्तियों के लिए इसमें जबरदस्त करंट की सुविधा है। हमारा मसाज का बेड है, कई तरह के मसाज हमने बताया, जैसे 3-4 तरीके का मसाज जो है वहाँ पे होता है। सूखा मसाज भी होता है, वह जो है मशीन्स की से भी मसाज होता है, ऑयल मसाज भी होता है, और उसके बाद जो है ये हमारा कह सकते हैं सोना है एक तरीके से। ये स्टीम बॉक्स है, स्टीम बॉक्स। इसमें स्टीम देते हैं। पेशेंट को स्टीम देने से सारे रोम छिद्र खुलते हैं, शरीर में जितने भी रोम छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पसीना बाहर आती है, तो अंदर से डिटॉक्स होता है, अंदर की गंदगी बाहर आती है। कितने देर का होता है? ये जब तक पसीना आता है, ठंडी में 15 मिनट और गर्मी में 5 से 7 मिनट। जैसे गाड़ी को चलाते हैं तो उसको सर्विसिंग देना जरूरी होता है, उसी प्रकार शरीर भी चलते रहता है तो इसको भी सर्विसिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ एक शरीर का सर्विसिंग सेंटर ही मानिए कि शरीर को फिर से तरोताजा करने के लिए ये जरूरी है।